हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे। आज के इस वीडियो में हम तुम्हारे क्लास 10th मैथ्स का 8वां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर उसके बाद हम इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें बोला है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर्स। तो हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू बतानी है। तो यानी कि यहाँ पे पहले एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी नाम का, जो कि बी पे उसका राइट एंगल है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम है ए बी सी। देखो ये जो राइट एंगल है वो बी है, यहाँ पे लिखा है राइट एंगल एट बी, तो देखो हमारा राइट एंगल भी बी पे है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो ए बी की लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ये ए बी है और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। और BC की लेंथ हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो BC लेंथ है ये है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी पूछा है। साइन ए का मतलब हो गया ये वाला एंगल, ए मतलब हो गया ये वाला एंगल, और सी मतलब हो गया ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी और कॉस की वैल्यू क्या होगी, और इस वाले एंगल के लिए फिर साइन की वैल्यू क्या होगी और कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा हुआ है। सबसे पहले तो क्या तुम्हें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पता है तुम्हें? और जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये चीज हमें पता है। तो यानी कि हमें सबसे पहले तो अगर साइन ए निकालना है, तो यानी कि इस वाले एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा। तुम्हें एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस पहचानना आना चाहिए। आ, एक ये वाली जो साइड है, जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, उसको तो हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये तो फिक्स्ड है कि हाइपोटेनस यही होगा, चाहे एंगल ए के लिए हो या एंगल सी के लिए हो, हाइपोटेनस तो यही होगा। लेकिन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला साइड होता है, वो वाला साइड जो कि उस एंगल से टच ना हो रहा हो। देख रहे हो, ये वाला साइड तो इस एंगल से टच हो रहा है, और ये वाला साइड भी इस एंगल से टच हो रहा है। ये वाला जो साइड है वो उस एंगल से टच नहीं हो रहा। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा, वो सामने वाला। और बेस कौन सा होगा? जो नीचे होता है, यानी कि ये वाला 24 सेंटीमीटर वाला जो साइड है वो एंगल ए के लिए बेस होगा। समझ में आया? लेकिन एंगल सी के लिए उल्टा होगा। एंगल सी के लिए 24 सेंटीमीटर वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल के ठीक सामने जो साइड होता है, या ऐसा कह ले कि जो साइड उस एंगल से टच ना हो रहा हो, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो 7 सेंटीमीटर वाला साइड है वो इस एंगल सी के लिए बेस होगा। तो अब तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस पता चल गए। लेकिन एक्चुअल में हमें बेस का काम नहीं है, हमें तो हाइपोटेनस चाहिए होगा ना साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। और हाइपोटेनस की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। क्यों नहीं दे रखी? वो इसलिए नहीं दे रखी क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम पता है? तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, हमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फिर हम इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं? हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर, अभी के लिए इसको ऐसा मान लो। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर? 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 576 प्लस 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625 हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर 625 है तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √625, यानी कि 25 सेंटीमीटर्स। तो ये जो AC लेंथ है, जो कि हमारा हाइपोटेनस है, वो हमारे पास निकल के आ चुका है 25 सेंटीमीटर्स। अब इसको एक बार जरा हम मिटा देते हैं। तो अब हमारे पास हाइपोटेनस की भी वैल्यू आ चुकी है, और अब हम आराम से साइन ए की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। साइन ए होगा एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो सारे एंगल्स के लिए सेम ही होता है, एक ही साइड होती है। तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है हमारा वो है 7 सेंटीमीटर्स, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस तो हमारा 25 है।
तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/25। कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस हमारा 24 सेंटीमीटर वाला साइड है, तो वो हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो सेम ही रहता है 25। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकेंड पार्ट में हमसे साइन सी का वैल्यू पूछा है। तो सी वाले के लिए साइन सी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, लेकिन सी वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो है वो सामने वाला ये वाला है, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस तो हमारा सेम ही होता है 25। हाइपोटेनस तो एक ही साइड है ना, जो सबसे लंबी वाली साइड है। और कॉस सी जो हो जाएगा हमारा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होता है, लेकिन एंगल सी के लिए बेस जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर वाली साइड है, 7 डिवाइडेड बाय 25। तो बस दिस वाज दिस फॉर द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।